Khammagani Minister. Khammagani Kamya ji, such a pleasure to have you here. You being, of course, the Deputy Chief Minister of Rajasthan, as a mother, as an entrepreneur, you are a warrior. And I'm so happy to meet you today. That's so kind and coming from you means a lot. मैं तो ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ राजस्थान का हर स्पॉट काफी इंस्टाग्राम वर्दी है। बिल्कुल है। अब आप जब आई गए हैं जयपुर तो मैं आपको सबसे पहले हमारी जयपुर की बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध लस्सी है जो हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में बनती है, तो उसको सबसे पहले मैं आपको पिलाना चाहूँगी। We would love to get a sneak peek into your house. इजाजत है? Definitely, it's a pleasure. Okay. So this is a Rajasthani traditional welcome. Right. You know, if we ever want to show Indian hospitality, I think Rajasthan has set different benchmarks altogether. आप राजस्थान के किसी भी होटल में जब भी चेक इन करते हैं तो इसी तरह से वेलकम करते हैं। आई डिडंट नो घर पर भी ऐसा ही वेलकम होता है। बिल्कुल, ये हमारा राजस्थान का कल्चर है। हाँ जी। कि हमारे घर में जो अतिथि होता है वो हमारे लिए देवता होता है, तो अतिथि देवो भवो। What a beautiful painting this is. ये आमेर फोर्ट है, ये आमेर का किला है। पहले आमेर हमारी राजधानी था, उसके बाद जयपुर बसा। ओके, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर फोर्ट या पैलेस है जो आपका बहुत फेवरेट हो? मैं एक पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब राजस्थान में चाहे हम बात करें कुंभलगढ़ फोर्ट की, चित्तौड़ फोर्ट की, आमेर की, मेहरानगढ़ की, हर रीजन में कोई ना कोई ऐसा हमारा किला है, कोई ना कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि बहुत सारी कहानियां बताता है। बहुत हमारा जो गौरवशाली इतिहास है राजस्थान का उन किलों से जुड़ा हुआ है, उन मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। और जैसे कुंभलगढ़ है जहाँ हमारी पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे लॉन्गेस्ट अगर कहीं दीवार है, वॉल है, तो वो कुंभलगढ़ फोर्ट की है। बिल्कुल। वैसे ही जैसलमेर फोर्ट है जिसको सोनार किला भी कहते हैं, जिसके पीछे एक सत्यजीत रे ने मूवी भी बनाई थी। बिल्कुल। वो बहुत ही सुंदर किला है, वो लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का। चित्तौड़ भी एक लिविंग फोर्ट है, वो भी बहुत बड़ा फोर्ट है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स इन द वर्ल्ड। आमेर है जिससे भी बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। मेहरानगढ़ फोर्ट है जो जोधपुर में है। वहाँ का सब कुछ, चाहे हम थोड़ी सी भाषा भी बदल जाती है, हमारी थोड़ा सा डायलेक्ट बदल जाता है, राजस्थानी जो हम बोलते हैं, खान पान भी थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा कल्चर भी चेंज हो जाता है। और वहाँ का पूरा, मैं अगर लैंडस्केप की बात करूँ तो वो भी थोड़ा सा यूनिक होता है, अलग होता है। तो राजस्थान की हर रीजन की कोई ना कोई डिस्टिंक्ट पहचान है। और आपने सबसे ज्यादा समय कहाँ गुजारा है? जयपुर में? जी, मैंने जयपुर में और उसके अलावा राजसमंद में, जहाँ से मैं सांसद रही इससे पहले। ओके। तो वो उदयपुर रीजन में आता है, जो मेवाड़ एरिया है, उसमें मेवाड़ भी आता है, कुछ मारवाड़ भी आता है। और उससे पहले सवाई माधोपुर से मैं विधायक थी, जो कि जहाँ पर आपका रणथंभौर है सेंचुरी, वहाँ से। ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राइट? सो आई हैव सीन वाइल्ड लाइफ, आई हैव सीन हिस्ट्री, महाराणा प्रताप region where I was the MP from, then now Jaipur. I'm the daughter of Jaipur. So I've had the privilege and the honor to represent as a public representative 3 different regions of Rajasthan. Absolutely. And as the daughter of Jaipur, what is it that you would like to recommend to our viewers when they come to Jaipur? कौन सी एक चीज है या एक्सपीरियंस है जो उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए? जयपुर में मैं तो कहूंगी कि एक तो हमारा जैसे कि हवा महल है, वो तो सभी जानते हैं और सबको जाना भी चाहिए वहाँ। बिल्कुल। हमारी बहुत सुंदर सुंदर गलियां हैं वर्ल्ड सिटी में, वहाँ आपको जाना चाहिए, जिसमें उनकी भी एक यूनिकनेस है। कहीं पर बहुत सारे हमारे मार्बल के स्कल्पचर्स हैं, वो एक पतली सी गली है वहाँ पर है। बहुत सारे हेरिटेज वॉक्स हैं जयपुर में जो आपको करने चाहिए। और आपके घर में आपका फेवरेट कॉर्नर कहाँ है? कहाँ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? बोरिंग बात कह रही हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस है जहाँ पर मुझे बहुत शांति भी मिलती है। काम भी मैं आराम से शांति से कर सकती हूँ वहाँ पर, और लोगों से भी इंटरेक्ट करने का वहाँ पर मुझे मतलब वहीं पर मैं करती हूँ। ये डिफरेंट लग रहा है, ये राजस्थान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं है, ये बनारस है, बनारस की घाट की पेंटिंग है।
और मेरे परिवार का भी बहुत पुराना जुड़ाव है बनारस से। अच्छा। हमारे मान सिंह जी ने मान घाट वहाँ पर बनाया था और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उनका योगदान था और मुझे बहुत सुंदर लगती है पेंटिंग, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत मुझे लगता है शांति मिलती है इस पेंटिंग को देखकर। सुबह आती हूँ और बिल्कुल मेरी यहाँ पर मैं बैठती हूँ, काम करती हूँ। How was it meeting our Prime Minister? Do you remember your first meeting with him? When I entered BJP, जब उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अच्छा। 2013 में। और मैं उनकी सभा में मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया और वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन नॉट जस्ट पॉलिटिक्स में पर जीवन में अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, फिर मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी हैं। You know, मैं ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं काफ़ी अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर काफ़ी जगल करती हूँ कि कैसे मैं सब करूँ। मैं मदर भी हूँ आप ही की तरह। आई वांट टू नो एज somebody who is a deputy chief minister of the state, how do you manage and dabble into so many things at different points of your life? कैसे होता है आपका रूटीन, कैसे मैनेज करते हो आप सारा कुछ? आई थिंक एक महिला के लिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, एज अ मदर भी है। आई एम ऑल्सो अ डॉटर। माई मदर इज ऑल्सो नाउ एट अ सर्टन एज, उनका भी ध्यान रखना मैं रखती हूँ। तो सब कुछ टाइम मैनेजमेंट आई थिंक बहुत जरूरी है और मैंने अपने पिताजी से ये सीखा डिसिप्लिन। तो समय पर सब चीजें करना। मैं कई बार समय से पहले पहुंच जाती हूँ कार्यक्रम में। ज्यादातर नेता ऐसे नहीं करते पर मैं करती हूँ। आई थिंक वो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर समय पर आप सब चीजें करोगे ना तो आपके पास शाम को समय फिर भी बचेगा जो समय आप अपने परिवार या अपने पर्सनल लाइफ को दे। बिल्कुल। आप उठते कितने बजे हो? मैं सुबह उठती हूँ 6 और 7 के बीच। तो मैं 5 बजे नहीं उठती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, पर मैं 6-7 बजे उठ जाती। 6 बजे भी काफी जल्दी है। और सोते कितने बजे हो? सोना तो 1 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 12 बजे सो जाती हूँ। तो वो तो है, पर हाँ 5-6 घंटे तो मिलते हैं। ये एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, गवर्नमेंट से दिया हुआ है, बट यू एडेड योर पर्सनल टच टू इट। किस तरह से आप एक घर को अपना घर बनाते हो? मुझे लगता है जो आपकी जो पर्सनल टचेस होती हैं जिसके बारे में आपने कहा, वो जैसे चाहे इन पेंटिंग्स को आप देख लीजिए, ये नहीं थी पहले, मैंने ही की है, मतलब यहाँ पर लगाई है। और यहाँ पर जैसे हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुशन्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब कुछ सांगानेरी प्रिंट की हैं, कुछ ब्लू पॉटरी की हैं। तो सारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को मैंने यहाँ पर यूज करने का प्रयास किया। और ये सब भी काफी राजस्थानी है। बिल्कुल राजस्थानी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हमारे ये श्रीनाथ जी की ब्लू पॉटरी की ये एक तस्वीर है, बहुत यूनिक। ब्यूटीफुल। Wow, massive थाली। They are all राजस्थानी डिशेस। सबसे पहले तो ये बाटी है, ये चूरमा है और ये दाल है। इसको आप सब चीजों को मिक्स करके खाते हैं। आपने खाया भी होगा दाल बाटी मैंने चूरमा? खाया है, हाँ जी। पर आज आपसे दोबारा सीखेंगे कैसे खाना है इसे। हाँ, इसको सबको आप एक कटोरी में मिक्स करें सब कुछ। अच्छा। और एक साथ मिक्स करके और साथ में घी डालना है और ऊपर से घी डालना है। ओके। और ये केर सांगरी है। ओके। ये क्योंकि केर सांगरी हमारे डेजर्ट एरिया में उगती है, ऐसे सब्जी वगैरह इतनी नहीं होती, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलते राजस्थान में, इसलिए केर सांगरी ज्यादा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, खाते हैं। और ये गट्टा है, गट्टे की सब्जी है। ओके। बेसन से बनता है गट्टा। ये कढ़ी है। ओके। कड़ी पकौड़ी है, ये भी बहुत राजस्थान में ज्यादा कड़ी लेते हैं। ओ, तो ये दिख रही पंजाबी कड़ी की तरह है, पर ये वैसी नहीं है, ये अलग स्वाद है इसका। अच्छा, ठीक है। और ये भिंडी कुरकुरी है। ओ, आई लव भिंडी कुरकुरी। ये मेरे घर का थोड़ा सा वो है, ये टच लेके आ गई मैं। अच्छा। ये वैसे राजस्थान में इतना नहीं होता, पर मेरे घर पे अच्छी बनती है, इसलिए मैंने ये बनाई। राजस्थान में बाजरा ज्यादा उगता है, तो इसलिए बाजरा
ज्यादा खाया जाता है। ऑल्सो वेरी हेल्दी, राइट? वेरी हेल्दी। ये बाजरे का खिचड़ा है, खिचड़ी होती है ना, वैसे हाँ इसको जी। खिचड़ा बोलते हैं। और हाँ। इसमें गुड़ और घी डालते हैं, मिक्स करके इसको खाते हैं। बहुत अच्छा होता है, आप ट्राई तो करो। ठीक है, थोड़ा सा गुड़, हाँ, और घी। ओके। आप भी ज्यादा घर पे घी खाते हैं? मैं तो घी इतना नहीं खाती, पर घी बहुत अच्छा होता है। हाँ जी। बिल्कुल खाना चाहिए। और अब हम लोग समझ भी गए कि कितना हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है घी। बिल्कुल। बचपन में आप, you know, with the upbringing that you've had, did you always wanted to get into the political world? When I was very young, I wanted to become an astronaut of all things. Just like that, I think I was very curious about the universe, space, all of that. And but that didn't happen. कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आऊंगी। आपके पिताजी भी आर्मी में थे, राइट? डिसिप्लिन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है जब आप एक आर्मी फैमिली में बॉर्न होते हैं। मेरे पिताजी सेना में थे, वो MVC थे, महावीर चक्र भी उनको मिला था। 1971 वॉर में उनका बहुत बड़ा योगदान भी था। और तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ भी थे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखते थे, डिसिप्लिन भी उनके लिए वो देखते थे कि सब चीजें थोड़ी सी और अनुशासन होना चाहिए। वो सब चीजें मैंने उनसे सीखी और वो अपने आप ही मुझे लग रहा है मेरे अंदर आ गई कहीं ना कहीं। और मेरी माताजी से मतलब वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। वो मंदिर जाना, पूजा करना, हमारे रीति रिवाज, कल्चर, हमारा फेस्टिवल्स को मनाना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी। उनसे मैंने वो सीखा। मेरी दादी जी पॉलिटिक्स में थी, उनका वो लाइफ थी, तो मैंने उनसे वो भी थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे पब्लिक के साथ हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक समवेयर मैंने सब चीज़ें इम्बाइब की और आज मुझे ये सारी चीज़ें बहुत लग रहा है कि बहुत मेरे लिए उपयोगी साबित हुई हैं ये सब चीज़ें। राजस्थान इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द माइंड, स्पेशली वेस्टर्न ट्रैवलर्स के लिए या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। पर राजस्थान के बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को आज तक नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म? जी, मैं कहूँगी कि जो ये ऑफ बीट प्लेसेस होती हैं, जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ लोगों को जाना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं तो शेखावटी ज़रूर जाएं। वहाँ बहुत सुंदर हवेलियाँ हैं और बहुत कुछ देखने को है। वहाँ बहुत सारे हमारे मंदिर, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। खाटू श्याम जी है, शाकंभरी माता जी है, सालासर जी है। और अगर आप इस तरफ जाएं उदयपुर तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर ज़रूर जाएं, कुंभलगढ़ ज़रूर जाएं, राजसमंद ज़रूर जाएं, श्रीनाथ जी के दर्शन करें, चित्तौड़गढ़ जरूर जाए। ये सारी चीजें हैं, मतलब ये सब ऑफ बीट है। हम लोग जैसलमेर जाते हैं लेकिन बाड़मेर नहीं जाते, बाड़मेर जाए, बीकानेर जरूर जाए। ये सब बॉर्डर एरियाज है राजस्थान के। गंगानगर जरूर जाए, हनुमानगढ़ जरूर जाए। कहीं नहीं जा, हम लोग जाते ही नहीं ज्यादातर। पर गंगानगर बॉर्डर पर है ना राजस्थान और पंजाब के? बिल्कुल बॉर्डर पे है। और राजस्थान इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री। लैंड मास हमारा सबसे बड़ा है और हमारा बॉर्डर भी सबसे लंबा है। सो वहाँ पर भी बहुत कुछ है। बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जो वहाँ रहते हैं, गर्मी में, धूप में, सर्दी में। वो अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं जाते, जा भी नहीं सकते, कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं होती वहाँ। तो वो भी एक मुझे लगता है हमको जाके उनसे मिलना भी चाहिए। और पुष्कर भी बहुत खूबसूरत जगह है, राइट? ओनली ब्रह्मा टेम्पल देयर। सो वी आर मेकिंग पुष्कर कॉरिडोर एंड वी आर ब्यूटिफाइंग दैट होल एरिया। पुष्कर फेयर भी होता है साल में एक बार, उसमें भी आना चाहिए। कैटल फेयर है, विश्व में बहुत बड़ा फेयर होता है। और पुष्कर बिल्कुल अजमेर के पास है और बिटवीन जयपुर एंड अजमेर है। What do you think is the biggest challenge right now for Rajasthan? जब tourism की बात आए, you know, just in terms of growth, and at one point it had a lot of tourists coming in. We did see a bit of a dip. But क्या initiatives हो रहे हैं जिससे वापस वही राजस्थान becomes the #1 tourism destination in India? So we have set aside 5,000 crores and we made a separate tourism board. In which we'll take up big projects and we will invest this kind of money in setting up tourism infrastructure across the state. Right. Okay. It is about roads, it's about facilities, it's about connectivity, all of those things. और थोड़ा और ज़्यादा मार्केटिंग की भी आवश्यकता है। तो ग्लोबल मार्केटिंग पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हमारी राजस्थान की थोड़ी और ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल थोड़ी मार्केटिंग और हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़रूरी है कि आप दिखें। जो दिखता है वो बिकता है, आई गेस। वाओ, वी हैव समथिंग एल्स आल्सो हियर। आपका फेवरेट मीठा आ गया यहाँ? बिल्कुल आ गया मेरा फेवरेट मीठा। आई कैन गाजर का हलवा। गाजर का हलवा है
तो ये लापसी है जो इसमें कटोरी में है, गेहूं की बनती है और ये कोई भी अच्छे ओकेजन में हम लोग राजस्थान में बनाते हैं। आज अच्छा ओकेजन है। जी, आप आए हैं इसलिए अच्छा। ये घेवर है, तो आपने खाया ही होगा। हाँ जी, बहुत फेमस है राजस्थान का। हाँ और जी। ये कुल्फी है, जयपुर की बहुत फेमस कुल्फी है, पंडित कुल्फी। आपके भी एक ही कटोरी खाली हुई और भी मैंने खत्म बहुत है। डिजर्ट खाया, क्योंकि आपका ये नेवर हैव आई एवर में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा डिजर्ट खा लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।